वो मन की बात में कहते हैं कि किसानों के लिए अच्छे कानून हम लाए। वो बताएं ना सर, किसान के बीच में आके किसानों को बताएं कि ये अच्छा काम किया हमने उनके लिए। वो बताएं आके, जो इतने सारे धरने हो रहे हैं सारे बॉर्डरों में बैठे, तो गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी आए उनके बीच में बैठे, बताएं कि आपकी दोगुनी आय हो जाएगी। अब कहाँ होगी दोगुनी आय? 2022 में कहाँ दोगुनी आय होगी? गन्ने के पेमेंट का रेट नहीं बढ़ा 4 साल से, और जो 1800 रुपये मक्का बिकनी चाहिए थी वो प्रदेशों में 800 रुपये कुंटल बिकी है। बाजरा जो 1800 बिकना चाहिए और 900 रुपये कुंटल बिका है। कहाँ दोगुनी आय हुई? मुख्यमंत्री धरातल पे उतर के ये बताएं, प्रधानमंत्री जी बताएं कि हमने ये दोगुनी आय करने का काम किया है। खाली किसानों का शोषण करने के सिवाय कोई काम सरकार ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश में 1680 रुपये ट्यूबवेल का बिल लिया जा रहा है। कितना? 1680 रुपये, और 8 घंटे बिजली दी जा रही है, और गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। एक मिल पर 150 कुंटल गन्ने का पेमेंट बकाया है। किस बात की बात करती है भारत सरकार? कैसे किसानों को आय करेगी? लोगों की दिवाली नहीं बनी, लोगों की फीस नहीं गई, और स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। लॉकडाउन में ये तक फीस माफ़ करेंगे, सारे स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं। कहाँ से दे? इन्होंने बिल नहीं दिए, पेमेंट नहीं किया है। बताइए ये कौन सी आय करने की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कह रहे हैं बात करने के लिए, पर किसान के बीच में वार्ता होगी, उनके घर पे वार्ता नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि यहाँ आ जाइए, बुढ़ारी आ जाइए, उधर आ जाइए। नहीं, किसानों के बीच में वार्ता होगी। जब किसानों का मामला है तो किसानों के बीच में वार्ता होनी चाहिए। हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय ले रहे हैं क्या करना है, सारे संगठनों से बात हो रही है। जैसे ही वो निर्णय लेंगे उसके बाद ये बैरिकेड जो है ना, ये सब तोड़ दिए जाएंगे। महाभारत होगा, और ऐसा महाभारत होगा 1857 की क्रांति जैसी हुई थी देश में, ऐसी ये क्रांति होगी। ये जो 3 बिल आए थे उनको लेके ये धरना पूरे देश, संपूर्ण देश में चल रहा है, और हमारी एमएसपी की मांग है कि एमएसपी निर्धारित करें। और कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि 3 तारीख को बात होंगी। 3 तारीख का कोई इनका छेता तो है नहीं कि 3 तारीख को बात करेंगे। जब संपूर्ण देश का किसान परेशान है तो लोग किसान को बीच में जाना चाहिए, और किसानों की जो मांग है वो माननी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि भाई पहले दिल्ली में आ जाइए, स्टेडियम में आ जाइए, या बुढ़ारी आ जाइए। तो ये कोई मतलब बात करने का तरीका नहीं है उनका। अगर उन्हें बात करनी है तो किसान के बीच में जाएं। लेकिन ऐसे आंदोलन तो होते रहते हैं, सरकार पर कोई असर थोड़ा ही पड़ता आंदोलन। ये किसानों का आंदोलन है, इतने बड़े आंदोलन नहीं होते। जब किसान अन्नदाता परेशान है, सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने किसानों के लिए? किसान जितना परेशान इस सरकार में हुआ है, इससे ज़्यादा किसी सरकार में किसान परेशान नहीं हुआ है। और सारे बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, न आने देंगे न जाने देंगे, और सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। एमएसपी पे लोकसभा में बिल लाना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, और जो व्यापारी एमएसपी से नीचे खरीदेंगे उनको जेल भेजा जाए, और ये कानून बने कि 5 साल की सज़ा होगी। और जो सरकार ने 3 कानून ला दिए हैं उनको लेकर आज संपूर्ण देश में किसानों का आंदोलन हो रहा है। सरकार की बातों से नहीं लग रहा कि वो कुछ करेगी। नहीं तो किसान भी हटने वाले नहीं है, चाहे महाभारत हो जाए, कि आगजनी हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हटा देगा ना? नहीं, प्रशासन कैसे हटा देगा? प्रशासन वाले लोग भी तो हमारे ही हैं, प्रशासन के लोग भी तो हमारे ही हैं, हमारे भाई हैं, कुछ चाचा हैं, हमारे पिताजी हैं, सारे लोग किसान परिवार से आके यहाँ खड़े हैं। सरकार भी तो आपने चुनी है ना? सरकार चुनी है, वोट दे के सरकार चुनी है। देश का प्रधानमंत्री सरकार अच्छी चला सकता है, पर किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सरकार तो कह रही है ना, अब आपको ओपन बाजार मिलेगा, किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। वो तो पहले बेच रहा था। मंडियां इन्होंने इसलिए ख़त्म कर दी कि व्यापारी बहुत सारे थे, अपने हिसाब से बेच सकते थे। अब एक कोई निर्धारित करते जा रहे हैं कि भाई किसी कंपनी को। मंडी का तो नहीं है ना कानून में, मंडी खत्म होने का कहाँ है कानून में? मंडी तो रहेंगी। जब ये किसी संस्था को ठेका दे देंगे बिल के खरीदने के लिए, तो वही खरीदेंगे। मंडियों में कहाँ से जाएंगे लोग कि भाई फलानी कंपनी को हमें देना है, तो फिर कहाँ मंडियों में देंगे? और किसान तो पहले से भी कहीं बेचता हुआ आ रहा है, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो कब तक करोगे ये आंदोलन आप ऐसे? जब तक सरकार झुक नहीं जाएगी, मान नहीं जाएगी किसानों के प्रति जो उन्होंने ये जो कानून लाए हैं, जब तक ये आंदोलन हटता रहेगा। 6-6 महीने का राशन लेके किसान तैयार बैठे हैं। संसद का विरोध अलग था, किसानों का विरोध अलग है। ये वोट भी देते हैं, और अन्नदाता किसान भी उगाते हैं, अनाज भी उगाते हैं। अगर किसानों सरकार बना सकते हैं तो सरकार को पलट भी सकते हैं। लेकिन एक तरफ सरकार अन्नदाता कहती है, दूसरी तरफ सरकार अन्नदाताओं को सड़कों पर छोड़ देती है, ऐसा क्यों? किसान मजबूर है अपनी मांग मनवाने के लिए सड़क में। जब आदमी परेशान होता है, जब भी कुछ ना कुछ हथियार उठाता है, किसान इतना परेशान है, उन्हें सड़क पे आना पड़ा है, आंदोलन करना पड़ा है। सरकार के मानने ना मानने से किसान थोड़ी होंगे। जिनके पास ज़मीन है, जो अपनी खेती कर रहे हैं, वो किसान है, और किसान ही आए हैं यहाँ लोग। किसान परेशान है। अब कोई व्यापारी तो यहाँ आए नहीं है, या कोई दुकानदार तो आया नहीं है कि
कि भाई जिसको गन्ने का पेमेंट लेना, जिसने बाजरा बो रखा हो, जिसने गेहूँ बो रखा हो, जो अपनी MSP लेने आए हो, ये जब तक काले कानून के जो बिल हैं ये वापस नहीं हो जाएंगे और MSP निर्धारित नहीं हो जाएगी। और किसान संगठन भी तो दो गुटों में है ना, एक तो समर्थन कर रहा है, नहीं, सरकार बरकरार रही है, झूठ बोल रही है। सारे किसान संगठित हैं, सारे एक साथ होकर निर्णय होगा। जो भी बात होगी किसानों के बीच में बैठ के होगी। कोई भी राष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल आता है या मुख्यमंत्री की ओर से या किसी की प्रधानमंत्री जी की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल आता है, वो किसानों के बीच में वार्ता होगी। लेकिन जो सरकार है वो ये कह रही है कि जो गुलाम थे 70 साल तक किसान, उनको इस कानून से आज़ादी मिल जाएगी। गुलाम नहीं पहले थे, नहीं अब है। किसान तो पहले ही परेशान था और अब भी परेशान है। इन्होंने कौन सा ऐसा नया तोहफा ला के दे दिया किसान को जिससे किसान परेशान नहीं है? बताइए। 1800 रुपये कुंटल मक्का बिकनी थी, 6000 रुपये दे रहे हैं हम किसान। क्या हो रहा है 6000 रुपये से? कितना दे रहे हैं ये 6000 रुपये? साल में 6000 होता क्या है? इससे बढ़िया तो ना दें ये 6000 रुपये। किसान से ज़्यादा परेशान इस देश में कोई चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा किसान परेशान है, उसकी फसल के कीमत नहीं मिली, उसके बच्चे घर पे हैं, स्कूलों की फीस देनी है, गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, इससे ज़्यादा क्या परेशान होगा? सरकार कह रही है बिजनेसमैन परेशान है, उन्हीं का लोन माफ। बिजनेसमैनों के तो लोन माफ कर दिए गए, अडानी हो, अंबानी हो, सबको दे दिया गया है। और किसान की ऐसी हालत है कि उससे बुरी हालत किसी की नहीं है। अब देश मजबूत हाथों में होता तो देश का किसान सड़क पे होता क्या? अब बताओ, सोच के, आप भी किसान के बेटे हैं। मजबूती का हालत आपको जब पता पड़ती है, किसान आए थे, किसानों के बीच में वार्ता होती। मीडिया तो कह रही पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। डंका बज रहा है शोषण के लिए, किसानों को दबाने के लिए डंका बज रहा है, किसानों को उभारने के लिए डंका नहीं बज रहा। कुछ मीडिया बिकी हुई है जी, बिल्कुल मीडिया बिकी हुई है। कुछ चैनल उनके अपने चलते हैं जो उसी में अपना दिखाया जाता है, बस सर किसी का कुछ नहीं है। कोरोना कर रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव था, कोई कोरोना नहीं था, कोई कोरोना नहीं था। उसके बाद अब जो पंजाब में, उसमें बंगाल में चुनाव आएगा, वहाँ फिर कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना कुछ नहीं है। 1 लाख महामारी है देश में। कहीं भी ना, हमारे बुलंदशहर जिले में मुश्किल से 100-200 आदमी निकले होंगे पूरा, कम से कम। कहीं निकले तो ना है तो नहीं, क्या पता, हमें क्या पता? कोई पोस्टमार्टम होता है? कोई पोस्टमार्टम हुआ आज तक किसी कोरोना वाले का? अब क्या है, हमारे आंदोलन के लिए हो, ये हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आतंकवादी आ गए। आपको तो वो कह रहे किसान ही नहीं है, आप तो तभी वो आपकी बात नहीं सुन रहे। नहीं, किसान नहीं है। जो कृषि मंत्री है उसकी जांच कर लो, वो कितना बड़ा किसान है। यही तो अपना रूल है। जो 12वीं फेल है वो शिक्षा मंत्री बनता है, और जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं है वो कम से कम देश का कृषि मंत्री बनता है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है देश। अब बताइए, वो किसान आतंकवादी हो सकता है जिसका बाप बॉर्डर पे मतलब प्रदर्शन कर रहा हो, घर में दो वहाँ पड़े, 2 यहाँ पड़े हैं, कोई परेशान नाम तो खाली हैं। हमारे तो बता रहे हैं, ठीक है। आप ही बताइए, मोदी जी ये कह रहे हैं हम भारत को डिजिटल बनाना चाहेंगे, भारत को डिजिटल बनाना चाहेंगे। डिजिटल उस दिन, जिस दिन किसान डिजिटल हो जाएगा उस दिन भारत डिजिटल है। ये बताइए, जब हम गन्ना पर्ची कांटे पर गेरते हैं उसका पेमेंट क्यों 6 महीना बाद आता है? डिजिटल तो हम उस दिन जाए, हमारा चेक करता है गन्ने का और खाते में पैसा आ जाए। डिजिटल तो उस दिन है। और कोरोना का तो बहाना मिल रहा है। आप मुझे बताइए, जब कोरोना चल रहा था तो इन्हें ऐसा बिल लाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? जिस टाइम दुनिया मतलब जूझ रही है अपने मौत से, उन्हें ऐसे किसान को मारने की क्या जरूरत पड़ रही है? अमित शाह का जो जुलूस निकल रहा है हैदराबाद में, कितना अमित शाह का, आज अमित शाह है वहाँ, कितना कोरोना का वो कर रहा है। वो कहने के लिए कोरोना है, नाम ही कोरोना है बस, और कुछ नहीं। कुछ नहीं है, महामारी कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, बकवास है। ये घोटाला है, इंटरनेशनल घोटाला। ये किसान को रोकने के लिए कोरोना, किसानों को रोकने और भी तो रहे प्रधानमंत्री करने के लिए ये एक एजेंडा है। इंदिरा गांधी भी रही है। नहीं, अच्छा नहीं है, झूठा आदमी है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ कतई सफेद सुनता नहीं है किसान। विश्वास पता चल जाएगा 24 में और 22 में, क्या विश्वास है? बस जब बिहार में कल योगी हैदराबाद में था, कितना जुलूस था, कितनी भीड़ थी, आदमी को तोड़ कर आदमी निकल रहा था, कितनी भीड़। वहाँ कोरोना नहीं है। मोदी जी, ये जो है सिर्फ उनका क्या है, अभी जाना है उन्हें। मोदी जी कहते हैं कोरोना वैक्सीन आवेगी, अगस्त में वैक्सीन आनी, दौरा कर रहे हैं अब, क्योंकि ये किसानों से ध्यान हटा के मीडिया का ये वहाँ पे लगा दे, उन पे अमित शाह पे लगा दे, उनकी ही मीडिया में उन्हीं की न्यूज चलती रहे। किसान का जो है कोई ये जो मसला चल रहा है, इस पे कोई ध्यान ना दे। बड़ा मुद्दा नहीं मानते ना, ये नहीं मानते कुछ भी बड़ा मुद्दा।
लेकिन अब क्या करने वाले हो आप लोग? कोई प्लान बना रहे हो, क्या है? प्लान कुछ नहीं है, प्लान सिर्फ ये है जैसा भी किसानों का इनका सबका डिसीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे जम के। जब तक ये MSP का जो है क्लियर नहीं होगा मैटर, तब तक जो है यहाँ से कोई नहीं जाएगा। लेकिन 4 दिन से सिंधु बॉर्डर पे पड़े पंजाब के किसान, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर। सिंधु बॉर्डर पे भी जो भी घर से निकल का सब ये कह गया है कि वापसी का इंतजार ना करियो, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। ऐसा क्यों बोल रहा है? कुछ भी हो सकता है, सरकार से टकराव है, मार पिटाई भी हो सके, लड़ाई भी हो सके, झगड़े भी हो सके, या हो सके कि सर्दी की वजह से मर जाए, कुछ पता लगता है। और मोदी जी की कोरोना महामारी है ही